हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंग गैश। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला यूनिट कवर करने। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे और बिना सिस्टम को जेल में रखे हुए शुरू करते हैं। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या बोला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो चीज़ है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहली हुई सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा हुआ इंजीनियरिंग। रीड एंड डबल जी, राइटिंग खराब है तो राइटिंग पे ना जाए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो शब्दों से मिला है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि आपके डेस्कटॉप के अंदर हो, ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप कह लो, उसके अंदर हो, वो आपकी होती है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आ गया आपके पास जैसे क्रोम, कोई भी एप्लीकेशन, वो सब आपके सॉफ्टवेयर में आ गया, ठीक। तो हम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। जो हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन सिखाते हैं, जो हम लोग को प्रोसीजरल वे बताता है कि इस कि हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो सब आते हैं हमारे इंजीनियरिंग के अंदर। तो दोनों को मिला तो क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर के बारे में बताना कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसकी स्टडी को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब आते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमको ज़रूरत क्यों है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत हमको इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, जैसे कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, और दूसरी तरफ एक चैट जीपीटी है, ठीक है। तो जो कैलकुलेटर है वो चैट जीपीटी के सामने तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो कैलकुलेटर में हमें ज़्यादा कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी को मैनेज करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होगा। तो वो उन सबको मैनेज करने के लिए हमको एक प्रोसीजरल वे चाहिए होगा कि हमको अपने टास्क को, हमको अपने प्रोग्राम को, हमको अपने प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो इस सब के बारे में हमको बताता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्केल पे अगर लॉन्च करना है, जैसे कि फॉर मोर स्केलेबिलिटी, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक। फिर आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में कैसे? कॉस्ट मैनेजमेंट जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि वो प्रोजेक्ट आपका कम प्राइस में ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए आप जो प्लानिंग करोगे ना, वो भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होता है हमारे पास होता है कि फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको आउट परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उससे बेटर बनाने के लिए, या फिर उसको ऑप्टिमाइज दिखाने के लिए, उसका जो हमारा काम करे बहुत अच्छे से करे, क्वालिटी अच्छी हो, उस सब के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। और भी होता है टू डायनेमिक नेचर फॉर द सॉफ्टवेयर, मतलब कि हर जगह अडाप्ट हो जाए, बेसिकली यही कहने का मतलब है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी और मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, वही सब हो गया, डिक्रीज टाइम, हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स और इफेक्टिवनेस और रिलायबल सॉफ्टवेयर, ये सब हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। मैं नोट्स के हिसाब से चल रहा हूँ जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं, उस पर आप जाके देख सकते हो, वहाँ से आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। फिर आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोग्राम वैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो भैया प्रोग्राम होता है कि अगर आपने मेरी 11वीं वाली वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो जाके देखो, ठीक है। तो अगर मेरी 11वीं वाली आपने वीडियो देखी हो तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लाइन्स ऑफ कोड्स लिख रहे थे, ठीक है। फंक्शन बना रहे थे, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स लगा रहे थे, तो ये लाइन्स ऑफ कोड था, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। जो चीज़ है उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्राम, ठीक। प्रोग्राम बना देते हम लोग उसका, ठीक। जब उसको हमने रन कराया तो इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी, ठीक है, जो कि इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। जो उससे क्या होता है, अगर हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कराएंगे तो तो ये लाइंस ऑफ कोड रन कराएगा हमारा, जिससे हमारा कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक। अब जो सॉफ्टवेयर होता है वो मल्टीपल चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर में आता है आपके पास प्रोग्राम, एक होता है यूआई, एक डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है आपके पास कुछ प्रोसीजर्स, ठीक है। जैसे हो गया प्रोग्राम, ठीक। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क, उसका पेपर वर्क आपका जो भी है कि प्रपोजल वगैरह आपने जो भी बनाया उसका, ठीक है। और होता है इसमें प्रोसीजर, ठीक है। इन सबको अगर मिला दो तो बनता है आपका एक सॉफ्टवेयर बढ़िया सा, समझ रहे हो।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो वो वीडियो रिवाइंड करके देखो, नोट्स खोल के बैठो, पेन कॉपी निकाल के बैठो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? वैसे भी एग्जाम से पहले देख रहे हो, उससे पहले तो देखोगे नहीं। तो अब आते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे, ठीक है? कोई बात नहीं, एग्जाम से पहले भी देख रहे हो तो अच्छे से देख लो। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब होता है कि हमको हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में क्या क्या तकलीफें उठाई हमने, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी। सॉरी। तो जो पहले सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, वो होता है साइज का इशू। पहला इशू होता है हमारे पास साइज, ठीक है? जो दूसरा इशू हमारे पास होता है वो होता है क्वालिटी का। अब देखो इन्हीं दो में थोड़ा वेट करते हैं ना। जो साइज का इशू ऐसा होता है कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, हमने अच्छे से बना लिया, लेकिन अगर वो हमारा जो साइज की खा रहा है, वो लेट से वो 5 GB खा रहा है, 10 GB खा रहा है, और अगर उसको ऑप्टिमाइज किया जाए तो वो 1 GB में बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास इशू है। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया उसका साइज हाई भी हो रहा है, ठीक है, लेट से आपने कोई GTA का गेम बनाया, ठीक, और अगर वो बहुत ज़्यादा हाई GB का है तो बहुत लोग नहीं खेल पाएंगे, बहुत लिमिटेड हो जाएगा कि कुछ ही सेट ऑफ पीपल खेल पाएंगे उस गेम को, ठीक है? तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा आता है क्वालिटी। या तो आप इन सबको ठीक करो अपने हिसाब से। क्वालिटी का मतलब कि अगर आप आपकी ना जो भी आप बना रहे हो उसका जो परफॉर्मेंस आ रहा है, उसका जो फीडबैक आ रहा है वो अच्छा आना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई खेलेगा नहीं आपका गेम। समझ रहे हो? फिर आता है हमारे पास इसमें कॉस्ट की भी दिक्कत होती है, ठीक है? कि आप जो भी बना रहे हो प्रोजेक्ट, लेट्स IoT का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि आपका कम पैसा खर्च हो और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, ठीक? फिर आता है डिलेड डिलीवरी। डिलेड डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपने कोई भी अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है, आपने कोई भी लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट उठाया, ठीक, और जो आपका कस्टमर है उसने कहा कि मुझे इस टाइम पे अपना प्रोजेक्ट दे देना वापस, मतलब लेट्स से, ठीक है, फिर से एग्जांपल से लेट्स से यहाँ पे आपका कस्टमर है, ठीक है, इसने कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो, ठीक, ये आप डेवलपर भाई साहब लेटे हुए बेड पे, ठीक, चौड़े से, इसने आपसे कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो, ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, ठीक। आपने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक। आपने कहा कि मुझे 2 महीने का टाइम दो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ठीक। जब वो आया वापस तो आपने कहा कि अभी काम चल रहा है, तो फिर वापस चला गया, ठीक है। 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, फिर वापस आया, तुमने कहा अभी भी काम चल रहा है, 6 महीना, 7 महीना, ऐसे करके तुम अगर काम टालोगे ना तो ये तुम्हारा ही लॉस है और तुमको गाली दे के अलग चला जाएगा। तो इसीलिए ये सब नहीं करने का। तो जो हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम आई वो आई डिलेड डिलीवरी, ठीक है। और एक कॉस्ट वाली होगी ना, कॉस्ट वाली, तो ऊपर नीचे कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आता है हमारे पास मॉडल्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडल्स। मॉडल्स क्या चीज़ है? अगर मेरा गला खराब है ना तो माफ़ करना उसके लिए, बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। तो मॉडल्स में क्या चीज़ है? मॉडल में हमारे पास कि एक मॉडल हमारा डिफाइन करता है कि हमको किस प्रोसेस से चलना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हमारा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं यहाँ पे। जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है पहला SDLC मॉडल, ठीक है। SDLC मॉडल, SDLC का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर अगर आप एक मॉडल पकड़ लो तो उससे आपको आराम हो जाएगा कि क्योंकि जो भी पहले मॉडल में दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट हर मॉडल में वही चीज़ है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, प्लानिंग है, ये सब चीज़ें आपके हर उसमें दी है। मैं एक सिंगल दिखा भी देता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला मेरे पास पॉइंट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, दूसरा है प्लानिंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक। दूसरी चीज़ प्लानिंग का मतलब हुआ कि हमको अगर ये चीज़ हमारे पास मिल गई है तो हमको इस आउटपुट तक किस वे से पहुँचना है, क्या क्या काम करना है, ठीक है। फिर आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब कि हमने जो भी काम किया है उसके आउटलुक, इसका एक क्या कहते हैं उसको, ओवरव्यू बना लेते हैं जिससे हमको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद करते हैं बिल्ड। हम लोग उसको बनाएंगे, फिर उसको जो बनाया उसको टेस्ट करेंगे, उसको कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, कोडिंग टेस्टिंग, ठीक।
फिर जो 6 पॉइंट है, हम लोग उसमें डेवलपमेंट करेंगे और उसका मेंटेनेंस करेंगे, उसको डिप्लॉय भी कर देंगे और उसके बाद उसको मेंटेन करते चलेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक, ये तो क्या आपका SDLC। जो यहाँ पे पॉइंट्स है भाई वहाँ पे पॉइंट्स है, पॉइंट्स चाहो तो आप लिख लो। ठीक, बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे एग्जीक्यूशन का वे अलग है। ठीक है, देखो ये पता चलेगा। तो जैसे कि SDLC, ठीक है, इसमें क्या होता है कि SDLC में मल्टीपल मॉडल्स आते हैं। देखो SDLC में मल्टीपल मॉडल्स आते हैं, जिसमें से पहला मॉडल है आपके पास वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल सॉरी। फिर आता है आपके पास रैड मॉडल। ठीक, फिर आता है आपके पास स्पाइरल। ठीक, फिर आता है, तो आते रहेंगे इस पे, एक एक करके आते हैं तभी मजा आएगी। ठीक, SDLC मॉडल हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो SDLC मॉडल में जो पहले हमारे पास है वो है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल होता है ऐसा, कहता हूँ मैं, इसमें क्या होता है, हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये होता है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। मतलब हमने पहले रिक्वायरमेंट्स ली, फिर डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट, सॉरी डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस। हम लोग ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, इसका खासियत क्या है, ये ओवरलैप नहीं करता। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेस्टिंग करें तो हम वापस से डिज़ाइन में नहीं जाएंगे, हम लोग डिज़ाइन करने। अगर हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो हम लोग वापस डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे। समझ रहे हो, हम लोग बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं वापस। हम लोग सिर्फ एक खत्म हुआ दूसरे पे, दूसरा खत्म हुआ तीसरे पे, ऐसे करके हम लोग गिरते हुए आ रहे हैं। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो ये था हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा। ठीक, आगे बढ़े अगर, तो हमको ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, हमको इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल का जो एडवांटेज है वो होता है कि देखो आसान होता है पहली चीज़ तो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जो वाटरफॉल, इसका अच्छा देखो वाटरफॉल नाम क्यों है? वाटरफॉल नाम इसलिए क्योंकि ये ऐसे 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 है ना। कोई भी पानी गिरता है, वाटरफॉल गिरता है, झरना गिरता है, तो ऐसे 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 स्टेप वाइज ही गिरता है ना वो। तो इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल पड़ा। मतलब कि पहले फेज में हमने क्या किया, पहले फेज में हमने दिखाया रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हमने दिखाया डिज़ाइन क्या है, फिर डेवलपमेंट क्या है हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना। इसीलिए क्या हुआ, ये ईजी है हमारे लिए। पहला पॉइंट क्या हुआ, बस कि ये ईजी है। ठीक है, एक पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि है नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं हो रहा है ना। तो ओवरलैप नहीं हो रहा है, उनका मतलब हुआ कि अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वापस रिक्वायरमेंट पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने रिक्वायरमेंट वाला काम पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं डिज़ाइन पे आया हूँ। ठीक है, इससे हमारे पास लो कॉस्ट भी मिलती है। हम लोग कम कम पैसे में ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसको मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू बाकी है। ठीक, और इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं उतने ही जितने हैं आज के जो डिसएडवांटेज होते हैं वो भी हैं। जैसे कि ये मॉडल जो आपका है ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं काम करेगा। ये बड़े प्रोजेक्ट में क्या नीड होती है, बड़े प्रोजेक्ट में फीडबैक की नीड होती है। जैसे कि अगर मैं डिज़ाइन या डेवलपमेंट के फेज पे हूँ तो हो सकता है मुझे डेवलपमेंट से वापस रिक्वायरमेंट पे जाना पड़े, कि हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाए, है ना। तो ये डिसएडवांटेज हो गया इसका। और इसमें क्या डिसएडवांटेज, मतलब इसका जो डिसएडवांटेज हुआ पहला कि ये मॉडल जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा क्या डिसएडवांटेज हुआ कि ये प्रीवियस फेज पे नहीं जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड है आपके रिजल्ट से तो इसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी हाई रिस्क होती है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, है ना। फिर जो नेक्स्ट होता है हमारे पास वो होता है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है उसका मतलब क्या होता है
उसमें भी सेम होती है। पहली हमारे पास होती है रिक्वायरमेंट, है ना। पहले हमारे पास होता है वही चीज रिक्वायरमेंट, ठीक। फिर उसके बाद होता है हमारे पास डिजाइनिंग, ठीक। फिर हमारे पास इसमें एक प्रोसेस होता है तीसरा, तो वो होता है कि बिल्ड प्रोटोटाइप, मतलब प्रोटोटाइप को बनाओ, बिल्डिंग। फिर कस्टमर का रिव्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें चेंजेस करते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप नोट से देख सकते हो कि पॉइंट्स क्या है। बेसिकली ओवरव्यू में यही पॉइंट्स है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा गला खराब है मेरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमने चेंजेस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो रिक्वायरमेंट्स वाला फेस है, उसके बाद से कोई डिज़ाइन में, कोई डिज़ाइन से हम लोग जाएंगे बिल्डिंग पे। ऐसे देखो, बिल्डिंग पे, ठीक। बिल्डिंग से जाएंगे कस्टमर रिव्यू पे, कस्टमर रिव्यू से जाएंगे चेंजेस पे, चेंजेस से जाएंगे वापस डिज़ाइन पे। समझे? मतलब हमने क्या कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा, मैंने एक डिज़ाइन बना दी। उस डिज़ाइन को मैंने बना, एक रफ डिज़ाइन बनाई, कोई डिज़ाइन इसको कह लो, एक ओवरव्यू बना लिया, कोई डिज़ाइन बना लिया, उसको मैंने उसके बाद मैंने उसका कोड वोड लिखा, उसको बनाया, पूरा प्रैक्टिकली बनाया, ठीक। उससे मैंने, उसके बाद मैंने कस्टमर का रिव्यू लिया अपने, ठीक। उसको मैंने फिर जिसने कहा चेंज कर, तो मैंने चेंज करके नया डिज़ाइन बनाया, फिर से बनाया, और कस्टमर का रिव्यू लिया, फिर चेंज किया, फिर से मैंने एक नया ओवरव्यू बनाया, उसको मैंने बिल्ड किया और कस्टमर का रिव्यू लिया, फिर चेंज किया। तब अगर उसने कहा कि हाँ अब सही है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे चेंजेस से नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रॉपर डिज़ाइन। मतलब सिर्फ डिज़ाइन कह लो, प्रॉपर डिज़ाइन कह लो, मतलब कि हमने तो यहाँ पे ओवरव्यू बनाया था एक, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस चीज़, ठीक है। डिज़ाइन बनाया हमने यहाँ पे, 7 पॉइंट हो गया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है उसका लिए। फिर हमारे पास है टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारे पास, वो होता है मेंटेनेंस, ठीक है। ये हो गया टेस्टिंग, और क्या बात होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस लिख लेना अपने आप से, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, क्या था, प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक। बेसिकली हम लोग इसमें कस्टमर का रिव्यू लेते लेते इसको ठीक करते थे, ठीक। यहाँ पे जिसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, अब उसको तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। देखो कैसे, जो एडवांटेज है पहला तो ये है कि इसकी कॉस्ट कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि हम लोग उसी चीज़ में मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक। कुछ अलग हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा कि हमने इसमें टाइम ज़्यादा दिया, इसमें टाइम ज़्यादा लगा। प्रोजेक्ट के लेट से डेडलाइन अगर 1 मंथ की है, तो हो सकता है डिले होकर 2 मंथ हो जाए, समझ रहे हो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से एक दूसरा डिसएडवांटेज हो गया, ठीक। इसी 2 पॉइंट में कर दिया, ब्रेक डाउन करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही पॉइंट को 4 बार लिखो। फिर एक पॉइंट होता है तुम्हारे पास, जो भी कॉस्ट आपने पहले लगाई है, हो सकता है उसका वेस्ट हो गया हो। मतलब कह सकते हो, देखो कॉस्ट वाला जो फीचर है ना, वो डिसएडवांटेज में भी आ सकता है, आपका एडवांटेज में भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपने कॉस्ट कुछ नया इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट लगाई हो, ठीक है। वेस्टेज ऑफ कॉस्ट हो सकती है, ठीक। तो आप कॉस्ट वाला पॉइंट दोनों में लिख सकते हो, घुमा फिरा के। इसमें डेवलपर के एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। और इसकी जो एडवांटेज एक होता है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ही हमने ऑलरेडी मेंटेन करके चला जो भी कस्टमर को हमको चाहिए था, कस्टमर को। ठीक है। फिर आता है हमारे पास आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का मतलब यहाँ पे क्या करता है, एक आइटरेटिव का मतलब वो है लूप चलाना, ठीक है, काइंड ऑफ। और वाटरफॉल मॉडल का मतलब क्या है, जो हम लोग स्टार्टिंग से वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है, वही वाला। देखो कैसे, इसको लिखा रहने दो, चलो हटा दो।
यहाँ पे हमारे पास पहली हुआ कि रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होगी, ठीक है। दूसरा हमको चाहिए होगा डिज़ाइन। तीसरा हमको चाहिए कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ठीक है। अब देखो, हमको ये जो चीज़ है वाटरफॉल मॉडल का नाम ही इसका जो सजेस्ट कर रहा है आइटरेटिव वाटरफॉल। वाटरफॉल नाम आया तो वही झरना वाला बना के आ जाना, ठीक है, झरने वाले प्रोसेस बना के आ जाना। मैं इसका वो दिखा देता हूँ आपको, आसान रहेगा। ये रहा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो जा रहा है डिज़ाइन पे, डिज़ाइन से कोडिंग पे, कोडिंग से टेस्टिंग में, टेस्टिंग से मेंटेनेंस पे, लाइन बाय लाइन जा रहा है ना, और वाटरफॉल की तरह जा रहा है, ठीक है। इसमें चेंज क्या है, आइटरेटिव का मतलब ये हुआ कि जब हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस चालू किया और जब हम पूरा लाइन बाय लाइन चलते हुए आए लास्ट तक, बेस लाइन तक, मेंटेनेंस तक, उसके बाद हम वहाँ से बैक ट्रैक कर सकते हैं। मतलब हमने ये सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा ना, हाँ देखो यहाँ पे हमने ये वाले सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ मेंटेनेंस से मैं वापस जा सकता हूँ, चाहे टेस्टिंग पे, मेंटेनेंस से चाहे मैं कोडिंग पे जाऊँ, चाहे डिज़ाइनिंग पे जाऊँ, चाहे मैं रिक्वायरमेंट पे जाऊँ, मैं मेंटेनेंस से कहीं भी जा सकता हूँ। आप जैसे लूप चलाते हो फॉर का, ठीक है, फॉर का वाइल का लूप चलाते हो, जब तक वो लूप पूरा नहीं चल जाता तब तक वो वापस नहीं आता ना। जैसे ही वो लूप पूरा चल जाएगा उसके बाद वापस आ जाएगा, जैसे ही लूप पूरा चले वैसे ही वापस आ जाएगा कहीं पे भी। बस ये इसमें आप कहीं पे भी वापस ला सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इसी के अंदर एक आता है स्पाइरल मॉडल, इसी के अंदर मतलब SDLC के अंदर ही है, ठीक है। ध्यान रखना SDLC का फॉर्म। हमारे पास जो आता है स्पाइरल आता है, स्पाइरल। इसका भी डायग्राम दिखा दूंगा मैं। इसका डायग्राम अच्छा देखिए, देखो देखो इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, मतलब कि रिस्क एनालिसिस वाली चीज़ आती है यहाँ पे एक, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, वहाँ पे मेरी शक्ल आ रही है तो उसके नीचे जो लिखा है वो लिखा है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग वाला, ठीक है। और जो इधर की तरफ आता है फिर आता है प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक। फिर आता है हमारे पास डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। अब देखो कैसे वर्क कर रहा है, बेसिकली हमने क्या किया है इसको हमने इसको 4 पार्ट में बांट दिया है। पहला हमने दिया है रिस्क, ठीक है। पहले हमने कहा कि तुम सारे रिस्क देख लो, तुम्हें जितना भी नुकसान होगा सब कुछ तुम पता कर लो, ठीक। उसके बाद तुम जाओ डेवलपमेंट में, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक। फिर उसके बाद जाओ तुम नेक्स्ट आइटरेशन, मतलब कि तुमको नेक्स्ट काम क्या करना है, प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक है। मतलब नेक्स्ट बार में तुमको क्या करना है, तुमने एक टास्क कंप्लीट कर लिया उसके बाद नेक्स्ट टास्क तुम्हें क्या करना है, ठीक है। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास टास्क है उसको ऑब्जेक्टिव पता करो, ठीक। देखो एक्चुअली ये शुरू यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हम लोग हमेशा डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव से करेंगे, उसके बाद रिस्क पे जाएंगे, ठीक है। मैंने पहले लिख दिया इसलिए पहले बता दिया, कोई बात नहीं। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव हमने किया, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे फिर इस जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा उसका रिस्क क्या है, ठीक है। इस बार जो रिस्क आएगा वो पिछली बार से कम आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। वो इसलिए कम होगा क्योंकि हम लोग जो गलतियां करने वाले उसका रिस्क फैक्टर हम लोग धीरे धीरे करके कम करते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो भी नया मॉडल लेंगे, जो भी आगे हम लोग स्टेप करेंगे, उसके रिस्क फैक्टर पिछले वाले से मतलब पिछले वाला ऐड नहीं होगा हमारा इस बारे में, इस बार रिस्क में, ठीक है। ऐसे क्या करो, ऐसे अगर आप बनाते जाओगे तो पिछले वाले भी ऐड ऑन होता जाएगा और बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। हम लोग पिछले वाला हटा के जो हमारा करंट रिस्क है उसी में खाली वर्क करेंगे। तो रिस्क आया, डेवलपमेंट हुआ, अगला इटरेशन प्लान किया, नया वो सोचा प्लान, फिर रिस्क, फिर डेवलपमेंट, फिर ऑब्जेक्टिव, रिस्क, डेवलपमेंट, आइटरेशन, ऑब्जेक्टिव, ऐसे करते 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 स्पाइरल एक बन जाता है। एक टाइम आता है जहाँ पे आपका मॉडल तैयार हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो
इसी को कहते हैं हम लोग स्पाइरल मॉडल। ठीक है, इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं कुछ, बेसिकली कब स्पाइरल मॉडल यूज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, व्हेन टू यूज अ स्पाइरल मॉडल। ठीक, इसका काम आपका तब आता है जब आपको बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट आपको देना हो। ठीक है, मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, बहुत जल्दी करना हो। ठीक है, तो आपने उसका रिस्क देके जल्दी से बना के फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क पे लग गए ऐसे करके। ठीक है, जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, आप उसको पार्ट्स में तोड़ के इस पर काम कर सकते हो। ठीक, आपका रिक्वायरमेंट अनक्लियर होता है, आपको क्या चाहिए आपको उस चीज़ पता नहीं होता, आप क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप काम करते करते गोल गोल घूमते घूमते करते हो अपना काम। ठीक, अगर बजट आपके पास ज़्यादा होता है, बजट ज़्यादा है मतलब कि आप इसमें हाई रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अगर इसमें टाइम लग सकता है तो आप यूज़ करते हो। ठीक है, इसके जो एडवांटेज होते हैं वो होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग रिस्क एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम लोग रिस्क को कम कर देते हैं ज़्यादा एनालाइज करके। ठीक, और बहुत ज़्यादा मिशन और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है यार स्पाइरल मॉडल। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि बेसिकली बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्या होता है क्योंकि हम लोग प्री प्लान करके नहीं चल रहे, हम लोग को जो इस वक्त सही लग रहा है वो कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास 10 रुपये खर्च करे, ठीक है, फिर मैंने हो सकता है कुछ आइटम लेने के लिए मैंने 20 रुपये खर्च करे, फिर कुछ आइटम के लिए मैंने 50 रुपये खर्च करे, फिर कहीं 10 रुपये खर्च करे, तो बस अमाउंट का कोई सही वेरिएशन नहीं है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट खर्च हो जाए। अगर मैं प्री प्लान करके चलूँ कि मुझे 100 रुपये ज़्यादा ही खर्च नहीं करना है किसी भी चीज़ से, तो मैं बांट के चलूँगा कि मुझे ये चीज़ इतने में चाहिए, ये चीज़ इतने में चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। और ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा काम नहीं करता क्योंकि इसमें आप पार्टीशन करते हो अपने अपने काम के। ठीक है, स्मॉलर प्रोजेक्ट में कितना ही पार्टीशन करोगे, इतना विल नहीं है, तो नहीं है। तो देखो इनहैंसमेंट मॉडल में क्या होता है, इनहैंसमेंट मॉडल में हमारे पास एनहांसमेंट मतलब कि इनहांस कहता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी मॉडल बनाया, ठीक है, उसको हम मॉड्यूल्स में बना रहे हैं। मॉड्यूल्स में मतलब कि लेट्स से मैं पाइथन का जारविस बना रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने उसका स्पीक फंक्शन बनाया। ठीक, अब मैंने इसको टेस्ट किया। ठीक है, मैं देखा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक मॉड्यूल ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, समझ कैसे सकते हो बेसिकली। ठीक, पेपर में लिखने के लिए। और उसके बाद मैंने बनाया कि लेट्स से फाइल रीडर बना दिया, एक फाइल रीडर करके बना दिया। ठीक है, चल नहीं रहा पता नहीं क्यों, फाइल रीडर करके बना दिया। तो अब ये जो फाइल रीडर वाला है ये एक सेकेंड मॉड्यूल हो गया, इसको मैंने टेस्ट किया। ठीक है, ऐसे करके मैंने लास्ट में क्या किया, इन सभी मॉडल्स को कंबाइन कर दिया। कि ये इस प्रोसेस क्या कहते हैं, जो हम लोग अलग अलग मॉडल्स बना के उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद लास्ट कंबाइन करते हैं, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, डेवलपमेंट कॉम्बिनेशन मतलब होगा डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, मतलब कि हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक, तो इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि आप जो कि अनप्रिपेयर्ड मॉडल्स जो होते हैं, हम अनप्रिपेयर्ड जो प्रोजेक्ट है हमारा इस पर, उस पर आप काम कर सकते हो, उस पर आप नए एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि कभी कभार एक प्रॉब्लम को डिवाइड करने में मुश्किल आती है। ठीक है, मतलब कि एक आपने जो भी मॉडल बनाया है उसको अगर आपको डिवाइड करना है, अगर आप चाह रहे हो कि मैंने फाइल पार्सर बनाया है तो वह फाइल पार्सर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, तो कभी कभी उसकी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसका ये डिसएडवांटेज में आता है। ठीक, इससे क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि आप इससे एरर डिक्रीज कर सकते हो, कि आपको पता चल जाएगा कि इस मॉड्यूल के इस लाइन की वजह से मेरा एरर आ रहा है। ठीक है, डीबगिंग बेसिकली आसान होती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास आइटरेटिव इनहैंसमेंट मॉडल। आइटरेटिव इनहैंसमेंट मॉडल इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको हम वर्जन्स में बनाते हैं। मतलब हमने पहला वर्जन बनाया, लेट्स से व्हाट्सएप का वर्जन 1, व्हाट्सएप वर्जन 1, व्हाट्सएप वर्जन 2, व्हाट्सएप वर्जन 2.2। ठीक है, 2.0 ऐसे करके, तो ये वर्जन में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, हमने पहले कुछ वर्जन में कुछ रिलीज़ किया, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन किया, तो नया वर्जन हम लोग ने रिलीज़ कर दिया। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है व्हाट्सएप बीटा। व्हाट्सएप बीटा का क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप जो भी हमारे पास व्हाट्सएप में नए फीचर्स होते हैं वो मोस्टली व्हाट्सएप बीटा जैसे एप्लीकेशंस में आपको पहले ही से दिख जाते हैं। ठीक है, और उन पे एक्सपेरिमेंट्स होके हमारे पास नया वर्जन जो निकल के आता है वो व्हाट्सएप पे
बाद में ऐड किया जाता है बट उसमें प्राइवेसी इश्यूज वगैरह बहुत सारी होती है, तो इसलिए ट्राई मत करना। तो जो एडवांटेजेस होते हैं इसके वो होता है कि टेस्टिंग एंड डीबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर आइटरेशन इज ईजी। मतलब कि हम लोग जैसे कोई वर्जन निकाला मैंने, ठीक है, तो उसमें मैं उसको मैंने बाद में कुछ टेस्ट किया, नई डीबगिंग करी उसकी मैंने कुछ, तो आसान हो जाता है। उसकी वजह से मैं नेक्स्ट मॉडल में डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। मुझे नेक्स्ट मॉडल में जैसे मैंने कोई नया मॉडल बना लिया, ठीक है, पुराने मॉडल से मैंने कोई नया मॉडल बना लिया कुछ चेंजेस करके, तो अगर इसमें कोई एरर भी आ रही ना तो मैं इसको डिस्कार्ड करके पुराना मॉडल वापस से चला सकता हूँ, मेरा पुराना मॉडल इफेक्ट नहीं हुआ। आई होप समझे होगे। अ पैरेलल डेवलपमेंट कैन प्लान, मतलब कि आप लगातार 2 डेवलपमेंट इसमें काम करा सकते हो। मतलब कि आप पहले तो कुछ डेवलप कर रहे हो, ठीक है, एक वर्जन आप डेवलप कर रहे हो, आप उसी के साथ दूसरे वर्जन का उसमें घुसा सकते हो कि साथ ही साथ इसको भी डेवलप कर दूंगा नेक्स्ट वर्जन में, ठीक, अपने हिसाब से आप समझ सकते हो। बेसिकली आपको लिख के आना है पेपर अच्छे से, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज वगैरह होते हैं वो ये है कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं काम करता है बेनिफिशियली, ठीक है, बेनिफिट नहीं करता ज़्यादा। इसमें रिसोर्स ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कि आप एक वर्जन बना रहे हो, ठीक है, आपको पुराने वर्जन की कुछ चीज़ें आपके पास, डिपेंडेंसीज आपके पास रहनी चाहिए, तभी आप नए वर्जन में चेंजेस दिखा पाओगे, ठीक है। उसकी वजह से देखो आपकी एक स्टोरेज भी बढ़ती है ना और उसके ओवर बजट जा सकता है ऑब्वियसली। पुराना कुछ बजट में आपने कोई वर्जन बनाया, उसके बाद उसको इन्हांस करने के लिए आपने एक्स्ट्रा बजट लगाया, तो एक नया वर्जन बनाने के लिए एक्स्ट्रा बजट लग गया, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन की कोई गारंटी नहीं होती। आपने एक नया वर्जन बनाया, ठीक है, अब आप कोई गारंटी नहीं कर सकते कि मैं इतने दिन में यह प्रोजेक्ट का वर्जन बना के कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस। तो यार अगर समझ आ रहा हो और वीडियो को नहीं लाइक किया तो जल्दी से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोस देखते रहो। जल्दी से मैं कोशिश करूँगा कि सारे वीडियोस के वन शॉट बना लूँ। देखो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा कुछ बोर्ड में पढ़ाने जैसा नहीं है, सब ओरली तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा, तुम समझ लोगे, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बना दूँ एटलीस्ट। तो जो प्रोडक्ट है मेरे पास क्या होता है, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एक आउटपुट होता है, ठीक है। किसी प्रोसेस का एक आउटपुट को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जो प्रोसेस होता है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब कि हमने कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस में भी डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ अ टाइम एंड एफर्ट्स फॉर गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट, समझे। मतलब कि किसी टाइम का इन्वेस्टमेंट या फिर किसी प्रोडक्ट बनाने में जो हम इन्वेस्टमेंट देते हैं वो एक प्रोसेस में काउंट हो सकता है, ठीक। ये बेसिकली हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई वन शॉट, ठीक है। यूनिट 1 तो ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक। मॉडल्स वगैरह हैं, मॉडल्स तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर तुमको ये नोट्स नहीं समझ, मैंने मल्टीपल नोट्स अपलोड कर रखे हैं, अलग अलग नोट्स ट्राई कर सकते हो। तो नहीं समझ किसी और की वीडियो भी रिकमेंड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि SDLC क्या होता है और वाटरफॉल मॉडल के आपके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होते हैं। आपको देखो हर मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होने चाहिए, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, वाटरफॉल मॉडल हो गया, आइटरेटिव एनहांसमेंट वगैरह हो गया, और सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और किस मेन रीजंस की वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ मॉडल्स पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वही प्रोसेस और प्रोडक्ट में डिफरेंस वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है यूनिट 1, ठीक है। मैंने इजी रखने की कोशिश करी है, और अगर समझ आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए किंग्स आउट।